देखिए महाराज का दरबार है और देखते हैं महाराज के कितने चाहने वाले हैं। बोलिए अधर्म की। ले को नहीं बोल रहा हूं। धर्म की पराजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सर्वनाश हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये भयभीत है, इनका भय मिटाना पड़ेगा। हाँ महाराज, इसलिए नृत्य कराना पड़ेगा। क्या बात है महाराज, हम तो हमेशा तैयार रहा। बुलाओ कोई महाराज के दरबार की बुलाओ। नृत्य हाजिर हो, हाजिर हो। महाराज लंका भयहु कुलाहल भारी। राज सेवक महाराज, अच्छा ये बताओ, यहाँ आप सुनो तो, हाँ सीमा के समाचार तुम बराबर हमें नित्य प्रतिदिन सुनाते थे। आज क्या बात हो गई? ये कोलाहल कैसा, ये धमधमाती हुई, ये चिघारती हुई, ये कोलाहल की आवाज कैसी है? क्या बात है? महाराज, सीमा से क्या संबंध है आपका? क्यों है? क्यों? नहीं, सीमा से क्या संबंध है आपका, ये बताओ। सीमा से संबंध? हाँ सीमा? हाँ। अच्छा क्यों, तुम्हारा क्या संबंध? अरे सीमा मेरी बीवी है। क्या? अच्छा, तेरी बीवी है? हाँ, उससे क्या संबंध आपका? तुम्हारी बीवी का नाम सीमा? हाँ महाराज। अरे हम उस सीमा के बारे में नहीं पूछ रहे थे फिर महाराज? हम रेखा के बारे में पूछ रहे थे। रेखा तो वो नहीं कहना महाराज। क्यों? सीमा कह दो हमें बर्दाश्त, रेखा ना कहो महाराज। क्यों? रेखा मेरी मम्मी को नाम है। अच्छा, हाँ? ओए होए। अरे तुम्हारी मम्मी का नाम है? रेखा से क्या संबंध आपके? अरे तुम्हारा भला हो जाए, सीमा तुम्हारी बीवी का नाम, हाँ रेखा तुम्हारी मम्मी का नाम। हाँ महाराज। अरे हम उनके बारे में नहीं, फिर जो हमारे राज्य की सीमा है हाँ। उसके बारे में पूछा। देखो, हमने ये नहीं पूछा तुम्हारी सीमा रेखा के बारे में। अच्छा महाराज, आप लंका की जो विशेष सीमा है उसके बारे में अवगत कराओ। तो महाराज, लंका के 4 द्वार हैं। हाँ। चारों द्वारों को भालू और बानरों ने घेर रखा है महाराज। क्या? हाँ महाराज, ये क्या उन्हीं का कहे? शोर है। कभी गुर्राते हैं, कभी गर्जना करते हैं महाराज। अच्छा, हाँ, चारों तरफ से लंका को घेर लिया बानर भालू। बिल्कुल। बिल्कुल महाराज, घेर ही लिया। और आप यहाँ नाच गाना में मस्त है महाराज। घेर ही लिया। तुम क्या कर रहे थे? मैं वहाँ सूचना देने आया था महाराज। अभी तक क्या कर रहे थे? सूचना देने आया था महाराज। जाओ, हाँ, महाराज। हमारे पुत्र खन्नाथ को बुलाओ। अवश्य महाराज। मेघनाथ चाचा हाजिर हो। पिताश्री के चरणों में पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो पुत्र, विजयी भव, विजयी भव। हे पिताश्री, मैं क्या देख रहा हूँ आपके मुखमंडल पर इस समय चिंताओं की लकीरें कैसी दिखाई दे रही हैं? क्या कारण है? जब तक हम जैसे पुत्र दुनिया में जिंदा हैं, तुम्हें तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ क्या कारण है? पुत्र, मैं जानता हूँ कि जब तक तुम हो हमारा कोई भी विरोधी हमें परास्त नहीं कर सकता, किंतु कष्ट का कारण हमारी सेना को आधा करके समाप्त कर दिया गया है। क्या कह रहे जहाँ हो? तक कि चारों ड्योढ़ियों पर लंका में बानर भालुओं ने उत्पात मचा रखा है। यहाँ मैं ये चाहता हूँ, सीधा कह दो, जाओ उन तपस्वियों में से एक को मार दो और उन वनवासियों को बानरों सहित लंका से खदेड़ दो, खदेड़ दो। अवश्य ऐसा ही करूंगा पिताश्री। कहो तो आप एक नहीं दोनों को मार दूं। चिंता न करें, हम आपसे वादा करते हैं, आपके चरणों की सौगंध खाते हैं। आज उनमें से एक ना एक तपस्वी को धराशायी न किया तो ये पुत्र मेघनाथ तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाएगा। सदा विजयी भव पुत्र, सदा आप विजयी भव। चिंता न करें, धैर्य को धारण करें। राज सेवक, चलो हमारे साथ, आज युद्ध स्थल में चलना है। महाराज, मैं नहीं जा सकता। क्यों? महाराज, इधर आओ सामने। मैं इसलिए नहीं जा सकता
समस्या है महाराज। क्या कारण है? कारण ये है महाराज कि हमारी माता का स्वर्गवास हो गया महाराज, मुझे अर्थात- अर्जेंट जाना है। अर्थात तुम्हारी माताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें याद है कुछ समय पहले हाँ महाराज। जब मैंने तुमसे युद्ध के लिए कहा था हाँ तो तुम हमें बता रहे थे कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। महाराज, हाँ, कारण ये है क्या कारण है? कि जब पिताजी खत्म हो जाते हैं तो हमारी माताजी दूसरी शादी कर लेती हैं। हाँ महाराज, और जब माता खत्म हो जाती हैं तो हमारे पिताजी कहाँ फौसला भी तो बेटा, कहाँ फौसला भी तो घाटा, धनी सकल लोग विख्याता, कहाँ नलनील तुम सुग्रीवा, हनुमान अंगद बलसीवा, कहाँ विभीषण भ्राता दोही, कहाँ विभीषण भ्राता दोही, आज समय हट मारे वही, कहाँ है हमारी ललकार यदि कान तक पहुंच रही हो तो सामने आओ, मैं युद्ध करने आ चुका हूँ। हमें लगता है श्री खन्नाथ जी को हमें अपनी उपस्थिति का आह्वान कराना होगा। लंका पर नक्कुल की कमान इस काल आगत करती है, ऋषियों को यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। महाप्रतिहार आज होगा सिंहासन पालन पापों का, सौमंडल मुनिमंडल सौमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा ठीक मिटाएगी। ताने लहू से जी भर की नाएगी। क्या कह रहे हो? पृथ्वी नहाएगी, रक्त से पता चलेगा किसके रक्त से नहाएगी। अरे ओ रघुवंशी, अभी तक तुमने बच्चों के साथ युद्ध किया होगा, सावधान हो जाओ क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम तुमसे बात करने नहीं, सीधा खुला बात करने आए हैं। सावधान हो जाओ, ये देखो मेघराज का प्रहार तुम पर, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। हेलो, वाहे पे कटिया लगेगा भाई, लेकर के कटिया इसको तो मैं साधारण बालक समझ रहा था, लेकिन साधारण तपस्वी नहीं है। इस तरह से मेघनाथ यदि युद्ध करता रहा तो ये प्राण चले जाएंगे, तेरे पिता से किया हुआ वादा निष्फल हो जाएगा। क्यों ना इसके साथ अक्षर से वार किया जाए, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, अरे ओ रघुवंशी, ओ तपस्वी, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। तेरे सामने प्रकट हूँ, आप पहुंचे, मृत्यु तुम्हारी है। ये देख रहे हो, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसकी विशेषता है, इसका मारा बेसुध होता, बेनुक्ते प्राण गवाता है। जब ये तन पर पड़ती है तो तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, ये इंद्रजीत पड़ रहा है, तेरे छाती पर आज ये मेघनाद चल रहा है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अरे श्रीमान जी, जो भी हथियार तुम्हारे थे सबने हारी मानी है। जब शास्त्र युद्ध में हार गए फिर युद्ध की खातिर बेटा पतित हो तुम, ब्रह्मो वंश तुम्हारा है। और फिर उस शक्ति का आदर ये जिससे सर झुका तुम्हारा है। अंधा तेरी वीरता को और दूर कर दे, होता न पुष्ट ब्राह्मण बनकर
इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है इसमें। ब्रह्म शक्ति के द्वारा जब दीपक बुझने पर आता है, जाता है, अरे फिर निकलेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ध्यान में होता है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि जब दीपक बुझने पर आता है तो उसकी लौ फड़फड़ाती है। जब जीत नहीं सके तो कहते हो कि मैं इसका सम्मान कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, ये युद्ध स्थल है, यहाँ बाजार में नहीं हो तुम कि कुछ वस्तुएं खरीदने आए हो। हमारे पास मुद्रा कम है, इसलिए हम नहीं ले पाए। सावधान हो जाओ, दुश्मन के सामने हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मूर्छा भई सत्य के लागे, तब राजसेवक महाराज, तुम्हें बहुत जल्दी है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो महाराज? इधर आओ सामने। मैं इसकी जेब देख रहा था महाराज। क्यों? इसी ने शुभ लिखा बुआ के नाक कान काटे थे। मैं सोच रहा था कहीं जेब में तो नहीं डाला। तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? उनको लेके हाँ, फिर बुआ के लगा दूंगा, पहले करवा दूंगा। ये कोई साधारण वस्तु है? निर्जीव वस्तु है जो एक बार फिर ऐसा करो, उसको उठाकर लंका ले चलो। अभी मारो, क्योंकि पिताश्री से किया हुआ वादा मेरा पूरा हो गया है। अवश्य महाराज। चलकर दिखाऊंगा जो जबरदस्ती में करवाते हो। उठाओ, उठो लाल, आंखें खोलो, मुत्तू गले कपड़े धो। क्यों रे? क्या कह रहा है ये? महाराज उठाया। इतनी ताकत मत लगाओ, उल्टा सीधा आवाज आने लगे। क्या हुआ महाराज? हाँ, बोलो। जीती हो गई महाराज। क्या हो गई? क्या हो गई? अब ना पूछो महाराज, हो गई हो। नहीं, ऐसा तो नहीं कि नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, उठा इसको, चल लंका लेकर। एक हाथ पीछे है महाराज। नाटक करता है, रुक जा, चल मैं उठाकर ले जाता हूँ। अवश्य। मेघनाथ सब कोटि सत जो धार है उठाए, ऐसा करो, जगताधार से सिक्किम उठे चले खिसिया। मैं ये विचार कर रहा हूँ, अगर इसको लंका ले गया हाँ। तो ये मर के सड़ जाएगा। हाँ महाराज, बदबू मारेगा, गंध आएगी। लंका में बीमारी फैलेगी। हाँ। इसलिए